हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो जैसे कि यहाँ पे सीएसएस कलर लिखा हुआ था, क्योंकि पिछला जो क्लास था हमारा वो सीएसएस कलर के ऊपर में था, और आज का जो क्लास है वो है हमारा सीएसएस बैकग्राउंड के ऊपर में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीएसएस बैकग्राउंड। ओके, अब अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे जैसे हम लोग H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किए थे, आज मैं आपको बॉडी को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, जो हमारा ये बॉडी एलिमेंट है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा सबसे पहला प्रॉपर्टी जो देखेंगे हम लोग वो है आपका बैकग्राउंड कलर। उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, बैकग्राउंड एंड देन कलर। बैकग्राउंड कलर के बाद में जो भी आप कलर देंगे, जो भी कलर आप देंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे येलो दे देता हूँ, चलिए ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा। पहले तो सेलेक्टर जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो बॉडी के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए बैकग्राउंड और कलर, और उसके बाद यहाँ हम लोग लिख दिए येलो। और उसके बाद इसका जो प्रीव्यू अगर वो हम देखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे येलो कलर आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग अगर बैकग्राउंड को थोड़ा ट्रांसपेरेंट अगर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर के साथ साथ यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ओपासिटी। और ओपासिटी देने के बाद अगर मैं 0.3 लिखूं, दैट मीन्स 30%। अभी जो ये विजिबल होगा, ये आपका 30% विजिबल होगा कलर। इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर जो है येलो का बजाय यहाँ मैं कुछ डार्क कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ब्लू, BLU, ये ब्लू। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ ले जाता हूँ और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी देके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो उसको थोड़ा से हल्का कर सकते हैं या गाढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर देने का तरीका एक तो हो गया, बैकग्राउंड कलर दे के कर सकते हैं हम लोग, और वहां पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। या फिर जिस प्रकार से हम लोग कलर प्रॉपर्टी देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग कलर के लिए, यहाँ पे जो हम लोग कलर के लिए डायरेक्ट नेम देते रहते हैं, नेम के हिसाब से यहाँ पे हम लोग RG और B इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कलर नेम की जगह में हम लोग RGB कर दिए, और फिर यहाँ 0, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं आपका 128, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 0। ठीक है, तो ऐसा करने से देखिए क्या कलर आएगा यहाँ पे। इसको मैं ए ओपेसिटी को मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ग्रीन कलर आ रहा है। अब देखिए, जो ओपेसिटी हम लोग यूज कर रहे थे, तो अब इसमें क्या है कि ओपेसिटी नहीं यूज करके हम लोग यहाँ पे अगर ए लिख देते हैं, तो ये जो ए काम है ये ओपेसिटी के हिसाब से करता है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग उस प्रकार से परसेंट देते हैं, जैसे मैं यहाँ दूं 0.3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0.3 दूं तो ये 30% हो गया। और उसके बाद में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए कलर इस प्रकार से अब हल्का हो गया है। 0 पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे 6 कर दे, तो कलर थोड़ा से गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कलर अभी थोड़ा से गाढ़ा हो गया। ठीक है, बात समझ में आ बात। तो RGB देके भी हम लोग इसको कर सकते हैं, और ए अगर यूज करेंगे हम लोग उसको कलर को हल्का या फिर गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैकग्राउंड का जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो कलर है इसको मैं हटा देता हूँ, पहले एक एक करके सब समझा दूंगा आप लोगों को। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के बाद में फिर इस तरह से हम लोग देते हैं, और फिर यहाँ पे देना होता है हम लोग को URL। और URL के बाद में इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग इमेज का नाम लिखते हैं।
अब इमेज का नाम जो लिखेंगे आप, तो एक बात याद रखिएगा कि इमेज आपका फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको अपना फोल्डर में ले जाऊं, ये फोल्डर के अंदर में देखिए एक बीजी इमेज है और एक आपका बॉल इमेज है। आप दोनों का फॉर्मेट भी देख लीजिए, एक का पीएनजी है और एक का जेपीजी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैं पहले बॉल लिखता हूँ, BALL बॉल डॉट PNG, ठीक है। ये आपका इमेज का जो है नाम, एक्चुअली देखा जाए तो ये हो गया आपका एड्रेस, ठीक है। अब अगर मैं जाऊं यहाँ पे और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे इमेज आ रहा है हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अगर वो जो बैकग्राउंड वाला इमेज था वो अगर मैं देना चाहूँ, तो उसका नाम क्या था, बीजी था, और उसका एक्सटेंशन क्या था, उसका एक्सटेंशन था JPG था, ठीक है। अगर अब हम लोग जाए यहाँ पे और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे अभी जो बैकग्राउंड आ रहा है हमारा, ये बीजी वाला जो इमेज था वो आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। अभी मैं इसको फिर से बॉल डॉट PNG कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं BALL बॉल डॉट PNG कर दे रहा हूँ, ठीक है। और बॉल डॉट PNG करने के बाद हम लोग यहाँ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, तो ये इमेज एक ही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए वन, मतलब एक इमेज है, वो क्या हो जा रहा है, बैकग्राउंड में रिपीट हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रिपीट होता है, जो भी हम लोग बैकग्राउंड में देंगे तो वो रिपीट होगा, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग रोकना चाहते हैं, उसको अगर हम लोग रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए और एक प्रॉपर्टी आता है बैकग्राउंड रिपीट, इसका हम लोग यूज करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नो रिपीट, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नो रिपीट, और उसके बाद फिर मैं इसको बड़ा करूं और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये आपका एक ही बार आएगा, ये आपका एक ही बार आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग बैकग्राउंड रिपीट लिखे थे, उसी प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड नो रिपीट लिखे थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिपीट x कर दूं, तो ये x एक्सिस में रिपीट होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अगर मैं इसको रिपीट y कर दूं, तो ये y एक्सिस में रिपीट होगा, देखिए कुछ इस प्रकार। मतलब हम लोग बाय डिफॉल्ट तो रिपीट रहता है, उसको हम लोग नो रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग रिपीट x रिपीट y भी कर सकते हैं, रिपीट x रिपीट y भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी और हम लोग देखेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर ये जो बॉडी है, ये बैकग्राउंड अटैचमेंट समझाने के लिए एक काम करना होगा हम लोगों को। जैसे यहाँ पे जो H1 टैग है ना, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लिख लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर 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 पेस्ट करता हूँ। इतना पेस्ट काफी रहेगा। और यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी भी काफी नहीं है, बट मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, देखिए अब समझ में आएगा। अभी जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना, और यहाँ पे जो रिपीट है, इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए नो रिपीट कर देते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, नो रिपीट कर देते हैं। और नो रिपीट करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से ले जाऊं, तो इमेज जो है हमारा चल जा रहा है ऊपर, मगर अगर हम इमेज को फिक्स कर देना चाहते हैं, जैसे कि ये स्क्रॉल ऊपर नीचे होगा, टेक्स्ट बदलेगा, मगर जो इमेज है हमारा बैकग्राउंड का वो अपना जगह में फिक्स रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और फिर यहाँ जाऊं और फिर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, और देन अगर हम लोग इसको यूज करते हैं इस प्रकार से, तो देखिए जो बैकग्राउंड है हमारा वो फिक्स हो गया है, वो टेक्स्ट के साथ ऊपर नहीं जा रहा, पेज के साथ ऊपर नहीं जा रहा, उसका पोजीशन जो है वो ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होता है
इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं। ऐसा इसके साथ में स्क्वारल प्रॉपर्टी होता है, बाय डिफॉल्ट स्क्वारल ही रहता है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है फिक्स, जो अभी हम लोग किए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो बैकग्राउंड है इसका हम लोग वाइड और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है बैकग्राउंड साइज। ठीक है, अब बैकग्राउंड साइज जो होता है यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड साइज में देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान के चलते हैं हम लोग 250 पिक्सल में लिख देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं 250 पिक्सल लिख देता हूँ। और देन हम लोग अगर यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसका साइज चेंज हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ। वाइड अभी हम लोग इसका 50 पिक्सल कर दिए, और फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी समझ में आया होगा, देखिए कि किस प्रकार से चेप्टा हो गया यहाँ से। ठीक है ना, तो ये बैकग्राउंड साइज के हिसाब से हम लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलता हूँ, इसको मेरे को 0 करना था, मतलब छोटा करना था, मैं यहाँ 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50-50। ठीक है, और अभी अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत ही छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, बैकग्राउंड जो हम लोग लिए थे, देखिए छोटा हो गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, उसके बाद में बैकग्राउंड साइज के बाद में हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं टॉप, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं सेंटर। ठीक है, टॉप और देन सेंटर, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए टॉप सेंटर में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं यही चीज टॉप के जगह में, अगर मैं यहाँ पे BOTTOM बॉटम सेंटर लिख दूं, तो और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ जाएंगे और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए बॉटम नीचे चले गया और ये सेंटर में आ गया। इस प्रकार से जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा उसका हम लोग पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, उसका पोजीशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैकग्राउंड साइज है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक आता है आपका कवर प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा कवर अगर करना रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर कवर लिख देते हैं, तो इमेज हमारा भले ही छोटा क्यों ना हो, बट वो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड रहेगा वहां पे वो कवर कर लेगा। देखिए कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये जो था ये आपका बैकग्राउंड साइज में ही हम लोग उसका हाइट और वाइड नहीं देके कवर भी लिख सकते थे, ये उसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। बस एक छोटा सा चीज है और मैं वो भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि शॉर्ट हैंड, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड क्या होता है कि जैसे इतना सारा चीज जो हम लोग लिखे है, बैकग्राउंड कलर लिखे, बैकग्राउंड इमेज लिखे, रिपीट लिखे, तो ये सारा चीज हम लोग एक ही साथ लिख सकते थे। ये सारा चीज जो है हम लोग एक ही लाइन में हम लोग सब अप्लाई कर सकते थे। उसके लिए हम लोग को सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, जैसे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड साइज वगैरह वगैरह नहीं लिख करके भी हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड लिख सकते हैं, है ना। और बैकग्राउंड लिखने के बाद में पहले जैसे कलर दे दिए, मैं कलर देने के बाद में फिर मैं स्पेस दिया हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे URL दे देता हूँ, और URL के बाद में मैं यहाँ पे इमेज जो है वहां पे मेरा ball.png इमेज दे देता हूँ मैं। ठीक है, और उसी प्रकार से फिर यहाँ पे नो रिपीट कर देता हूँ, ये हो गया आपका रिपीट प्रॉपर्टी, नो रिपीट, REPEAT रिपीट। ठीक है, और उसके बाद में जो पोजीशन होता है, जैसे कि राइट टॉप कर देता हूँ मैं यहाँ पे राइट, और उसके बाद में टॉप, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ही साथ इसको मैं यहाँ व्यू में जाता हूँ और टोगल वेब कर देता हूँ। देखिए, तो एक ही साथ मतलब हम लोग सब यूज कर लिए। बैकग्राउंड से क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड है। बैकग्राउंड लिखने के बाद हम लोग पहले बैकग्राउंड कलर का प्रॉपर्टी यूज दे दिए, वैल्यू दे दिए, फिर बैकग्राउंड इमेज हो गया, उसको उसका वैल्यू दे दिए, फिर बैकग्राउंड रिपीट का दे दिए, और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड आपका पोजीशन का दे दिए। और उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए सारा चीज अप्लाई हो गया यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, और अगर मेरा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।